सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांगमयी सरस्वती माता को नमन करके सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को कोटिशाह वंदामी करते हुए रत्नकरण शावकाचार्य की ओर आप सबको ले चलती हूँ। भव्यात्माओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति रत्नकरण शावकाचार्य के माध्यम से आप अपनी आत्मा में छिपे रत्नों की पहचान कर रहे हैं और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो 3 रत्न माने गए हैं, इन 3 रत्नों का अपनी योग्यता के अनुसार इन्हें धारण करना, ग्रहण करना, पालन करना, यही श्रावकों का आचार है। और इस श्रावकाचार के अंदर आपने 66 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन के प्रकरण को जाना, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विषय में अच्छी तरह से समझा है। सम्यक चारित्र में श्रावकों के अनुसार 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों की बात चल रही है। 5 अणुव्रतों को तीसरे अध्याय के अंदर ज्ञात किया है कि 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध लोगों के नाम और 5 पापों में प्रसिद्ध लोगों के नाम भी जाने हैं, जिससे अब आपको निश्चित रूप से निर्णय हो गया होगा कि हमें पाप में प्रसिद्ध होना है या व्रत में प्रसिद्ध होना है। इसलिए अब आगे ले चलती हूँ आपको 3 गुण व्रतों के बारे में। अणुव्रतों को बताने के बाद आचार्य श्री ने 5 अणुव्रत और 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग कराने के पश्चात कहा कि ये सर्वोत्तम श्रावकों के मूल गुण हैं। मध्य मांस मधु त्यागी सहानुव्रत पंचकम, अर्थात ये मूल गुणों के नाम हैं और मूल गुणों का पालन किए बिना ये मानव श्रावक की पर्याय में नहीं आ सकता। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता है पृथ्वी पर, नहीं नींव के बिना बना सकता कोई मंजिल सुंदर, वैसे ही बिन धर्म के ये नर श्रावक नहीं बन सकता है। यदि धारण कर ले तो नर क्या नारायण बन सकता है। नर से नारायण अर्थात इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया को ही सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रदान किया गया। सबसे पहले 8 मूल गुणों का पालन करते हुए 5 अणुव्रतों का जो आचरण किया, उसके पश्चात 3 गुणव्रत का नंबर आता है। गुणव्रत का मतलब ही है गुणों को बढ़ाने वाले व्रत। तो अब 67 नंबर के श्लोक में चलेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। केवल ज्ञानी वर्धमान भगवान को नमन करके उनकी दिव्य ध्वनि के आधार पर ही जो गौतम गणधर स्वामी ने श्रावकों के आचार बताए हैं, उनको ही वर्णन कर रहे हैं। तो अब ये चतुर्थ परिच्छेद प्रारंभ होता है। इसमें सर्वप्रथम गुण व्रतों के नाम देते हैं। दिग्व्रतम अनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम
दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अणुब्रह्मणात् गुणानाम् आख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याः अनुग्रहणाद गुणानाम आख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याः जो मूल गुणों को वृद्धिंगत करते हैं और दृढ़ करते हैं उनकी गुणव्रत ऐसी संज्ञा श्री गणधर देव उचरते हैं। दिग्व्रत अनर्थ दंडन व्रतियो भोगोपभोग परिमाण कहे इन तीनों व्रत को जो पाले वे जग में अनुपम सौख्य लहे। यानी मूल गुणों को वृद्धिंगत करने वाले गुणव्रत हैं, ऐसा आर्या वदंती। यानी आर्या माने आचार्यगण एवं गणधर स्वामी ऐसा बताते हैं। और उसमें गुणव्रत के 3 भेद बताए, दिग्व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये मूल गुणों को वृद्धिंगत करने वाले हैं। यद्यपि आपने परिग्रह प्रमाण नाम के अणुव्रत को भी जाना है, उसके अंदर परिग्रह का प्रमाण होता है और गुणव्रत के अंदर भोगोपभोग परिमाण लिया है। भोग माने जो एक बार भोग करके और छोड़ दिया जाता है, और उपभोग माने बार बार भोगा जाता है, जिसे जैसे वस्त्र आदि हैं इनको प्रतिदिन पहन करके और इनका भी प्रमाण करते हैं। तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इन तीनों का जो पालन करते हैं उनके मूल गुणों में वृद्धि होती है और संसार में अनुपम सुख को प्राप्त करते हैं। तो इनके साथ विशेषण लगाया अणुब्रह्मणात् गुणानाम, अर्थात अनुब्रह्मण यानी वृद्धिंगत करते हैं। किसको? गुणों को। आत्मा के गुणों को वृद्धिंगत करने वाले ये गुणव्रत हैं। आगे इन तीनों के लक्षण को कहेंगे और आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने इसकी टीका करते हुए कहा, गुणै गुणवद्भिर्वा अर्यन्ति प्राप्यन्ते इत्यार्याः। अर्थात गुणवान मनुष्यों के द्वारा जो प्राप्त किए जावें उन्हें आर्य कहते हैं। और आर्य ऐसे आर्य जो तीर्थंकर देव हैं, गणधर देव हैं, प्रतिगणधर देव हैं एवं उनकी वाणी का अनुसरण करने वाले जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, वे उनको आर्य शब्द से संबोधित किया है, आर्य शब्द की संज्ञा से समन्वित किया है। और गुणव्रत का लक्षण किया, गुणाय व्रतम गुणव्रतम। गुणों के लिए मतलब गुणों को बढ़ाने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे गुणों में वृद्धि हो, मैं अवगुणों का पुंज न बनने पाऊं, गुणों का पुंज बनूं। और उन गुणों को बढ़ाने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उन्हें कहते हैं गुण व्रत। तो ऐसे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत 3 प्रकार से कहा गया है। दिग्व्रत का आगे लक्षण बताते हैं। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाय विनिवृत्यै 10 दिश की मर्यादा करके जीवन पर्यंत नियम करते, इसके बाहर नहीं जाऊंगा ऐसा निश्चित जो प्रण कर ले।
वह सूक्ष्म पाप से भी बचता, इस मर्यादा के बाहर में जो जन इस दिग्व्रत का धारी, वह शांति लाभ करता जग में। दिग्वलयम परिगणितम अर्थात दिग व्रतों का, दिशाओं का, वलय माने दिशाओं का जो समूह है। 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं कौन सी? पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा और ईशान दिशा। ये 8 दिशाएं हैं और एक अधो दिशा और एक ऊर्ध्व दिशा। ये 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं को जो मन में धारण करके कि मैं ऊपर इतने दूर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, तिरछे में, पूरब में, पश्चिम में, इन 10 दिशाओं की जो सीमा कर लेते हैं, मर्यादा कर लेते हैं जीवन भर के लिए, और फिर उसके बाहर नहीं जाते। इस मर्यादा के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा जीवन भर के लिए नियम कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इसको कहते हैं दिग्व्रत। तो क्यों कर लेते हैं? मर्यादा के बाहर नहीं जाने का नियम करने से व्यक्ति पापों से बच जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा चलेंगे, जितनी ज़्यादा दिशाओं में जाएंगे, जितना भ्रमण किया जाएगा, तो सूक्ष्म और बादर जीवों की हिंसा होती है। इसलिए जब व्रतों को धारण करते हैं तो गुरु के पास इन दिशाओं की मर्यादा बांध लेते हैं कि मैं पूरे देश के अंदर ही रहूँगा, विदेश नहीं जाऊँगा, अमेरिका वगैरह नहीं जाऊँगा। देश के अंदर भी फिर बीच बीच में नियम ले लेते हैं और भी कि मैं इतने दिन तक पूर्व दिशा में नहीं जाऊँगा या पश्चिम में नहीं जाऊँगा। तो ऐसे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति व्रती कहलाता है। और उसका मूल कारण क्या है? जैन धर्म अहिंसा धर्म पर टिका हुआ है। अभी देखो महावीर जयंती आने वाली है और महावीर जयंती पर जगह जगह अहिंसा की रैलियां भी निकाली जाती हैं, क्योंकि भगवान महावीर को अहिंसा का अवतार माना जाता है। भगवान महावीर ही क्या, सभी तीर्थंकरों ने अहिंसा धर्म का महान उपदेश दिया। कल पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से अयोध्या की धरती पर भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई गई। वो भी अहिंसा के प्रथम अवतार थे और उन्होंने प्राणी मात्र को बताया कि तुम खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो जितने भी व्रतों का पालन किया जाता है, इनमें अहिंसा व्रत प्रधान होता है। अहिंसा के पालन के लिए ही सारे व्रतों का पालन किया जाता है। इसलिए देखो 5 अणुव्रतों में सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत बताया, 5 महाव्रतों में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत बताया और 5 पापों में सबसे पहले हिंसा को बताया। आप सबसे पहले हिंसा का त्याग करेंगे तभी जाकर के आगे के व्रतों में बढ़ सकते हैं, आगे के व्रत तभी पालन हो सकते हैं। तो चाहे सच बोलें, चाहे अचौरी व्रत का पालन करें, सब में प्रधानता है अहिंसा की। तो दिग्व्रत के अंदर भी इसीलिए बताया है कि घर में रहते हुए भी शांति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, घर में रहते हुए भी गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हुए भी आप अहिंसा धर्म का अधिक से अधिक पालन हो, इसके लिए दिशाओं का भी प्रमाण कर लिया जाता है। तो ये हुआ दिग्व्रत। अब दिग्व्रत की मर्यादा का एक और प्रकार बताते हैं। मकराकर सरिदटवी, मकराकर सरिदटवी, गिरिजनपद योजनानि मर्यादा, गिरिजनपद योजनानि मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, सागर सरितावन पर्वत या पतन ग्रामादि स्थानों से, योजन या कोश प्रमाणों से सीमा कर लेना इस विधि से,
चारों दिशाओं विदिशाओं में, ऊपर और अधः सुरंगों में, कुछ निर्धारित सीमा करना, ये ही दिग्व्रत माना श्रुत में। श्रुत में यही दिग्व्रत माना गया है। मकरा कर, मकरा कर का मतलब दिया है कि जिसमें मगरमच्छ वगैरह रहते हैं, ऐसे ही समुद्र, इसके अंदर भी सीमा होती है। मकराकर से मतलब लिया है मकराश्च समुद्रा, समुद्रा, समुद्र जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ आदि रहते हैं, तो उसके अंदर भी जाने की मर्यादा कर लें। पहले लोग समुद्र के जहाज से, जल के जहाज़ों से जा कर के बाहर में व्यापार करते थे। तो समुद्र, नदी, वन, पर्वत, शहर, ग्राम, इन स्थानों के द्वारा योजन या कोस के प्रमाण से मर्यादा कर लेते हैं। इतनी गहराई में नहीं जाना, अधो दिशा का प्रमाण हो गया, या इतने ऊपर नहीं जाना, ये ऊर्ध्व दिशा का प्रमाण हो गया। तो उसको दिया गया कि समुद्र, नदी, वन, पर्वत और शहर, ग्राम आदि का, जैसे आप पढ़ते हैं 6 ढाला के अंदर, ताहू में ग्रह ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, अर्थात छोटी छोटी सीमाओं में भी अपने को मर्यादित कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। तो व्रत के पालन के साथ साथ अहिंसा धर्म का परिपालन होता है, और श्रावक के व्रतों में कम से कम दोष लगता है। तो 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा। अधो दिशा में क्या होता है? समुद्र के अंदर भी होता है, सुरंग आदि में बंकर बनते हैं सुरंग में। तो इन स्थानों पर भी जाने में कुछ सीमा का निर्धारण जो कर लिया जाता है, तो वह दिग्व्रत की मर्यादा का आपको प्रकार बताया। ये कब पालन होता है? जब कोई मनुष्य अणुव्रतों के बाद 12 व्रतों को, यानी 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको पालन करने में दूसरी व्रत प्रतिमा का पालन होता है। पहली दर्शन प्रतिमा के अंदर क्या आता है कि भगवान के दर्शन करके भोजन करना, अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता रखना, और दूसरी व्रत प्रतिमा धारी श्रावक श्राविकाओं को ये चीज़ें पालन करनी होती हैं। तो इन चीज़ों को पालन करते हुए भी कुछ दोष भी लगते हैं। जैसे हमने त्याग तो कर दिया विदेश का, लेकिन विदेशी वस्तुओं को मंगाना आदि। तो यहाँ पर अभी आपके दिग्व्रतों का, पहले दिग्व्रत का लक्षण बताया, फिर दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार बताया कि किस प्रकार से आप ऐसे ऐसे करके स्वयं गुरु से तो ले लिया एक बार 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उसके बाद में समय समय से अपनी मर्यादाओं को बढ़ाते और घटाते रहे। कि पहले तो लिया कि हम विदेश नहीं जाएंगे, या विदेश जाने के लिए भी आपको इच्छा है तो धर्म प्रभावना की दृष्टि से उसको खुला कर लिया, या फिर कर लिया कि हम इन देशों के अंदर ही जाएंगे, या इतने किलोमीटर के अंदर ही यात्रा करेंगे, जाएंगे, व्यापार के लिए जाएंगे। और उसके बाद समय समय पर पर्वों के अनुसार, या जब नहीं जा रहे हैं या आपके मन में त्याग की भावना है, तो उन दिशाओं के प्रमाण को भी बढ़ा लेते हैं। दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर का नियम करते हैं तो अणुव्रतों के भी महाव्रत पना आ सकता है, ऐसी बात बताते हैं। अवधेर बहिरणु पाप, अवधेर बहिरणु पाप, प्रतिवीरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्, प्रतिवीरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्, पंचमहाव्रत परिणति, पंचमहाव्रत परिणति, मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, दिग्व्रत के धारी श्रावक के इस मर्यादा के बाहर में अणु मात्र पाप भी नहीं होता, ऐसा निश्चित समझो मन में।
बस इसीलिए उसके पांचों अणुव्रत सीमा के बाहर में ये 5 महाव्रत में परिणत हो जाते हैं, समझो सच में। एक प्रश्न आया है मनीषा जैन की ओर से बड़ौद से कि आर्यखंड की मर्यादा कर सकते हैं क्या? तो देखो, जिस भूमि पर हम और आप रहते हैं यह है आर्यखंड, और आर्यखंड की राजधानी अयोध्या कभी थी, जहाँ सम्राट चक्रवर्ती भरत ने अयोध्या को अपनी राजधानी बना करके और 6 खंड का शासन चलाया था। तो आज वर्तमान में जितना भी विश्व है, जितने महाद्वीप वगैरह हैं, ये सब आर्यखंड में ही माने जाते हैं। आप आर्यखंड के अंदर की मर्यादा बहुत बड़ी होती है, तो इतना नहीं करना है। आपने को देश के अंदर की सीमा या ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने समुद्रों को लांघ करके जाएंगे, इसलिए भले ही कर सकते हो, लेकिन आर्यखंड के अंदर जो भारत देश है, भारत देश के अंदर आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं। उत्तर प्रदेश ही देखो कितना बड़ा है, और पूरे भारत के अंदर की सीमा भी बहुत बड़ी सीमाएं हैं। उसके बाहर कुछ सीमाओं को लेकर के और पूरे आर्यखंड का नहीं रखना है। अपने को दिग्व्रतों के अनुसार कम से कम सीमा रख करके और उसके बाहर की चीज़ों का त्याग कर देना, यानी उन दिशाओं का उल्लंघन नहीं करना। तो आप देखो कितना बड़ा लाभ बताया कि अवधेर वही अणुपापम अतिविरतेर दिग्व्रतानि धारेताम। अवधि से बाहर का नियम करके कि जो जितनी अवधि, जितनी सीमा, जितनी मर्यादा हमने रखी है, उससे बाहर की मर्यादा का उल्लंघन, मतलब बाहर का उल्लंघन नहीं करना, उससे बाहर नहीं जाना। तो ये अणुमात्र भी जो त्याग है वह अणुमात्र पाप भी नहीं लगता उसके बाहर का, क्योंकि आपका उसका त्याग ही हो गया। कोई मन वचन काय से उसमें कोई कृतकारित अनुमोदना से किसी प्रकार के अनुमति या मन से नहीं है। तो ऐसा आपको समझना है कि ऐसे दिग्व्रत को धारण करके भी 5 महाव्रत परिणति अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। वह अवस्था 5 अणुव्रतों की सीमा कहने की है और 5 महाव्रत रूप से भी परिणत हो सकती है, ऐसा आपको जानना है। यानी दिग्व्रती श्रावक के इस मर्यादा के बाहर अणुमात्र भी पाप नहीं होता। तब नहीं होता जब उसके बाहर का किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जाता, कोई अतिचार नहीं लगाया जाता। इसलिए उसके 5 अणुव्रत सीमा के बाहर में 5 महाव्रत रूप से परिगणित हो जाते हैं। समझ गए? तो 5 महाव्रत का मतलब ये ऐसा नहीं कि आप 6ठे या 7वें गुण स्थान में चले जाएंगे, केवल उस रूप में, क्योंकि आगे का पूरी तरह से त्याग हो गया। इसलिए वह अणुव्रत भी उस समय 5 महाव्रत रूप से आपको पुण्य प्रदान कर सकते हैं, ऐसा अपने को समझना है। तो मुख्य रूप से अपने आचार्य समंतभद्र स्वामी की बात को जानना है कि उनका कहने का मतलब है कि दिग्व्रतों को धारण करने वाले पुरुषों के या महिलाओं के, श्रावक श्राविकाओं के अणुव्रत की हुई मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। पाप वो नहीं लगते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 5 महाव्रत रूप परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 महाव्रत रूप प्राप्त होने का मतलब है तमाम पुण्य का संचय हो जाता है, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो जानना यह है कि जब व्यक्ति असंयत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि से की अवस्था से 5वें गुण स्थान में आता है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को धारण करके, तो उसके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है और 5वां गुण स्थान देश संयत नाम का गुण स्थान बन जाता है। तो ऐसे श्रावक के व्रतों को पालन करने के लिए इन बारीकियों को पढ़ना है। इसकी टीकाएं भी हैं,
आपको पढ़ते पढ़ते और भी अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपनी सीमाओं को जहाँ तक कम रखें तो पापों से रहित हो सकते हैं, पापों से छूट सकते हैं, पुण्य की वृद्धि हो सकती है। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना।